गांव की ओर और मौत की वापस शहर की भागदौड़, ट्रैफिक का शोर और मोबाइल की लगातार बजती नोटिफिकेशन से मन ऊब चुका था। मां की आवाज फोन पर आई, इस बार दशहरे में जरूर गांव आ जाना, घर सूना लगता है। मैंने हां कर दी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा गांव बिहार और झारखंड की सीमा पर घने जंगलों और वीरान रास्तों के बीच बसा है। बचपन वहां बीता था, लेकिन पिछले 12 सालों से मैं शहर में ही रहा। गांव की मिट्टी, पीपल का पेड़, पुराना कुआं, सब यादों में बस चुके थे। पर कुछ यादें ऐसी भी थीं जिन्हें मैं भूल जाना चाहता था। शाम के 5 बजे की बस पकड़ी। ड्राइवर ने बताया, अंधेरा होने से पहले जंगल पार कर लेंगे, नहीं तो रात में यह रास्ता ठीक नहीं। मैं हंस दिया। शहर में रहकर डर नाम की चीज मजाक लगने लगी थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता गया। चारों तरफ पेड़ों की ऊंची दीवारें, जिनके बीच से धूप भी डर कर आती थी। अचानक बस झटके से रुकी। ड्राइवर बोला, यहीं तक जाएंगे, आगे का पुल टूट गया है। अब गांव तक 6 किलो पैदल चलना था। एक कच्चा रास्ता जंगल के बीच से जाता था, वही पुराना रास्ता जिस पर दादी कभी कहा करती थी, सूरज डूबने के बाद इस रास्ते से मत जाना, यहां वापस लौटने वाली आत्माएं भटकती हैं। टॉर्च जलाकर चला। अजीब आवाजें, रोना, पायल, फुसफुसाहट। जंगल है, जानवर होंगे। लेकिन तभी किसी ने मेरा नाम लिया, रवि। मैं रुक गया, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। दिल जोर से धड़कने लगा। पुराना कुआं थोड़ा आगे बढ़ा तो गांव का पुराना कुआं दिखा। वही कुआं जहां 15 साल पहले राधा ने कूद कर जान दे दी थी। राधा, मेरी बचपन की दोस्त। गांव वाले कहते थे, उसकी आत्मा कुएं के पास भटकती है। जो भी रात में उधर गया वो वापस नहीं लौटा। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि कुएं से पानी की आवाज आई, छपाक, और फिर, रवि, तुम भी मुझे भूल गए। मेरे पैरों से जान निकल गई। कुएं में देखा तो पानी के ऊपर एक चेहरा, सफेद, सूजा हुआ, आंखें बिना पुतली की, वही राधा। भागते हुए गांव की ओर मैं दौड़ पड़ा। पीछे से हंसी की आवाज गूंज रही थी, तुम भी यहीं रह जाओगे। रास्ता अचानक बदलने लगा। जो रास्ता सीधा गांव जाता था वो घूमकर फिर उसी कुएं के पास आ जाता। मैं फंस चुका था। गांव की सीमा किसी तरह गांव की सीमा तक पहुंचा। हनुमान जी का पुराना मंदिर दिखा। वहां पहुंचते ही सब शांत हो गया। मंदिर के पुजारी ने मुझे देखा और कांप गए। तू तू कैसे जिंदा है? मैंने पूछा। मतलब? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तेरी तो 12 साल पहले जंगल में मौत हो गई थी। सच का खुलासा पुजारी ने बताया। 12 साल पहले मैं और राधा जंगल से लौट रहे थे। कुछ लोगों ने राधा पर डायन होने का आरोप लगाया। मैंने विरोध किया। गुस्से में भीड़ ने हमें मार दिया। राधा को कुएं में फेंक दिया गया और मुझे जंगल में गाड़ दिया गया। उस दिन से राधा की आत्मा बदला ढूंढ रही है। और मैं भी कभी जिंदा था ही नहीं। आईने का सच। मंदिर के अंदर एक पुराना शीशा था। मैंने उसमें देखा, मेरा चेहरा नहीं था, सिर्फ काली परछाई। तभी पीछे से वही आवाज, अब याद आया? राधा मेरे सामने खड़ी थी। इस बार डरावनी नहीं, बल्कि उदास। अंत या शुरुआत? उस रात गांव में एक ही खबर फैली, जंगल में 2 कंकाल मिले हैं, एक लड़के और एक लड़की के। और आज भी अगर कोई शाम के बाद उस जंगल से गुजरता है तो 2 आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वापस आ रहे हो तो हमेशा के लिए रुक जाना। चेतावनी, अगर कभी अपने गांव जाते वक्त रास्ता खुद बदलने लगे, कोई मरा हुआ नाम पुकारे या कुएं से आवाज आए, तो समझ जाना गांव तुम्हें पहचान चुका है।